अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज एक बड़ी ज़बरदस्त खुशखबरी लेके आया हूं उन लोगों के लिए जो पोलैंड में मुकीम हैं या पोलैंड में आना चाहते हैं। उनके लिए दो खुशखबरियां हैं। एक खुशखबरी ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड ने सैलरीज में इजाफा कर दिया है काफ़ी सारा, क्योंकि इंटरनेशनल महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है और पोलैंड जो है ये शेंगन का हिस्सा है और शेंगन के हिस्से में जो जो कंट्रीज़ आती हैं उनको कानून जो है उसको फॉलो करना पड़ता है। महंगाई की वजह से काफ़ी महंगाई हो गई है, मतलब इंटरनेशनल महंगाई है, ये हर तरफ महंगाई है। पोलैंड में भी महंगाई है, जिसकी वजह से इनकी जो सैलरीज थी गवर्नमेंट की जो मंजूर शुदा की हुई थी वो इनकी तकरीबन 3010 सलूटे थी। पोलैंड के अंदर यूरो नहीं चलता, उनकी अपनी करेंसी जो है वो ही चलती है सलूटे। $1 के अबाउटली 4.30 सलूटे मिलते हैं, मतलब $4.5 4.5 सलूटे नहीं बनते। 4 सलूटे और 30 जो क्रोश जो भी उनके सेंट हैं वो बनते हैं। तो इनकी जो सैलरी थी वो थी 3010 जो गवर्नमेंट ने मंजूर की हुई थी। अभी गवर्नमेंट ने जो नया ऐलान किया है उसके अंदर मिनिमम सैलरी जो है वो हर वर्कर को पर आवर के हिसाब से दी जाएगी, जो कि 23.55 सलूटे बनती है पर आवर की। अगर आप 8 आवर काम करते हैं हर रोज़ तो उसकी जो सैलरी बनती है वो आपको, मतलब उससे आप ज़रब दे लें और इसकी जो मंथली हम लगाते हैं अगर हिसाब, तो 3680 सलूट बनती है। मतलब कि 670 सलूटे जो सैलरी है वो बढ़ा दी गई है। और महंगाई काफ़ी है वहाँ पे भी, जिस तरह दूसरी कंट्रीज़ के अंदर महंगाई है पोलैंड के अंदर भी काफ़ी महंगाई है। इसके अलावा जिन लोगों के पास न्यू एग्रीमेंट, वर्क परमिट आए हुए हैं उनको अच्छे तरीके से वो देख लें कि क्या उनकी सैलरी के अंदर, उनके जो वर्क परमिट है उसके अंदर गवर्नमेंट की मंजूर शुदा 23.5 सलूटे पर आवर के हिसाब से लिखा हुआ है तो ठीक है। अगर इससे कम लिखी हुई है सैलरी तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा, आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि महंगाई की वजह से अगर आप एक स्टूडियो भी लेते हैं सिंगल रूम्स का वहाँ पे, तो उसका रेंट भी जो है 1500 सलूटे है कम से कम, कम से कम। और उसकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपने एक्स्ट्रा देनी है, गर्म पानी का जो है वो आपने अलहदा देना है, और खाना पीना जो है वो भी काफ़ी कॉस्टली है। तो इसलिए इन पैसों में जो ये सैलरी इस वक्त भी है उसमें भी गुजारा जो है बड़ी मुश्किल से है, जिसकी वजह से आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा या आपको मिनी जॉब साथ में करनी पड़ेगी, जहां से आपको कुछ ना कुछ और मिले।
और ये जो सैलरी है 3680 सलूटे, इसमें से आपका टैक्स भी कटेगा। जो पोलैंड का टैक्स है वो तकरीबन मिला जुला के इंश्योरेंस वगैरह मिला के टैक्स मिला के 30% बनता है। 30% जो है वो टैक्स काटा जाता है आपसे। तो आप देख लें कि आपके पास फिर कितना बचेगा और उसी में आपको गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक ये कंट्री उतना डेवलप नहीं हुई जितनी दूसरी कंट्रीज जो हैं वो डेवलप हैं। तो इसके लिए आपको या तो मिनी जॉब और करनी पड़ेगी या फिर आपको जो है ओवर टाइम करना पड़ेगा, जिसके साथ आपका गुजारा हो सके। लेकिन ये भी बड़ी अच्छा गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि जी सैलरीज में इजाफा कर दिया जाए ताकि लोगों को थोड़ा सा आराम मिले। तो ये थी आज की आपके लिए न्यूज़। लेकिन फिर एक बार मर्तबा मैं बता दूं कि जिन लोगों के एग्रीमेंट आए हुए हैं, वर्क परमिट आए हुए हैं, उनको वो देख लें, क्योंकि जो ख़ास तौर पे इंडिया वाले हैं उनको बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिलती है, वो पैसे देकर अपॉइंटमेंट लेते हैं पोलैंड की। तो अगर इससे कम सैलरी है तो वो बेशक अपनी अपॉइंटमेंट ना लें, अपने एम्प्लॉयर से कहें कि उसकी सैलरी के ऊपर ज़रा गौर करें और दोबारा नया एग्रीमेंट दें जो गवर्नमेंट की मंजूर शुदा सैलरी है, वो मुझे एग्रीमेंट दिया जाए ताकि मैं फिर आगे अप्लाई करूं। अगर आपकी सैलरी वहाँ पे कम लिखी हुई है, 23.5 से कम है, तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। मैं आज आपको बता रहा हूँ, बेशक आप अपना पैसा ज़ाया करेंगे, वीएफएस को भी फीसें देंगे और वीज़ा फीस भी देंगे, उसके अलावा कुरियर के पैसे भी देंगे, एसएमएस के भी पैसे देंगे, वो सारे पैसे आपसे लेते हैं। तो ये आपके पैसे बचेंगे अगर आप अपना एग्रीमेंट चेक करवा लें किसी से। अगर आपको पोलनिश नहीं आती उसको आप ट्रांसलेट करें, उसकी ट्रांसलेट के बीच में आपको पता चल जाएगा कि आपकी सैलरी कितनी है पर आवर की। अगर मंथली है तो मंथली 3680 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आवर के हिसाब से लिखी हुई है तो फिर 23.5 जो है ये होनी चाहिए। इससे कम होगी तो आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी, आपका खर्चा हो जाएगा, वीज़ा नहीं मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।